ड्रामा सीरियल पामाल की अगली किस्त में हम देखेंगे कि रज़ा एक बार फिर मलिका से लड़ने लगता है। यहाँ तक कि मलिका तंग आ जाती है। उसे रज़ा धूप छाँव सा इंसान लगता है जिसका मूड कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। अब भी किसी छोटी बात पर रज़ा फिर से मलिका से उलझने लगता है और लड़ने लगता है। मलिका भी तंग आकर आगे से चीखती है और कहती है कि हर बार मुझे यही सुनने को मिलता है कि ये ना करो वो ना करो, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। क्या ये होती है जिंदगी? रज़ा को इस बात पर और गुस्सा आ जाता है। वो मलिका को जोर से जमीन पर धक्का देता है और वो बेख्तियार नीचे गिर जाती है। रज़ा वहां से चला जाता है जबकि मलिका रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम के शीशे में अपने जख्म देखने लगती है। उसको कोहनियों पर और बाजू पर बहुत चोटें आई होती हैं। वो वाकई रज़ा से शादी पर सही मानों में पछता रही होती है। रज़ा उसकी मजीद तजलील करते हुए कहता है कि एक छोटे गांव की लड़की को तख्त पर बिठा दो मगर फिर भी वो छोटी ही रहती है। तुम मुझसे आज़ाद होना चाहती हो ना, तो ठीक है हो जाओ। मलिका तंग आकर वो घर छोड़ देती है और अपनी अम्मी की तरफ चली जाती है। वो रोते हुए उनको सब बताने लगती है। उसकी वालिदा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो हर बार की तरह मलिका को समझाती हैं। वहीं मलिका उदास बैठी होती है जब उसका कज़न अनस उसके पास आता है और कहता है कि तुम चाहो तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं अब भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, तुम रज़ा को छोड़ दो। मलिका उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है और अनस को कहती है कि तुम अपनी हद में रहो। इसी बात पर मलिका की माँ यानी गेती साहिबा उसे समझाती हैं कि शादीशुदा बेटियों का घर ससुराल होता है। यही सब सोचते हुए मलिका रज़ा को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे लेने के लिए आ जाओ। रज़ा धूप छाँव सा इंसान अब अपनी बात पर शर्मिंदा होता है और मलिका को लेने के लिए आ जाता है। वो उससे माफ़ी मांगता है। मलिका एक बार फिर रज़ा को माफ़ कर देती है और उसके साथ चल देती है। आप सबको क्या लगता है, क्या हर बार मलिका रज़ा को दूसरा चांस देती रहेगी और हर बार यूं ही रज़ा उसकी तजलील करता रहेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।